अच्छा, ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? बीटेक क्यों ड्रॉप किया? ओके। वो मैंने बीटेक ठीक। मेरे सामने बैठे हुए हैं सुनो दर्शकों। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम यदि अपने दैनिक खर्चों का मूल्यांकन करते हैं तो डीजल पेट्रोल एक ऐसा इश्यू है जो हमारी जेब पे कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। यदि हम ये बात माने, इस बात को स्वीकार करें कि किसी व्यक्ति ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया है, एक ऐसे डिवाइस की खोज की है जो आपके डीजल के खर्चे को बचा सकता है, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है व्हीकल की वो बढ़ सकती है, तो इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है। आज मैं आवास विकास में हूँ। आवास विकास में मेरे सामने बैठे हुए हैं मुकेश कुमार विद्यार्थी जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है मेरे धार सुनो चैनल पर। मैं पहले तो आपसे परिचय जानना चाहूंगा कि आप की पृष्ठभूमि पारिवारिक क्या है और आपकी जो एजुकेशन हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरे पिताजी जो है वो वाटर सप्लाई में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, जो आपके 2004 में रिटायर हो चुके थे। अच्छा। उसके बाद ये मेरी माता जी के नाम पे एक पोस्ट ऑफिस की एजेंसी है जिसमें हम लोगों का अकाउंट खोलते हैं। पिताजी अभी उसी काम को करते हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीटेक मैंने ड्रॉप कर दिया था 2011 दिसंबर में। अच्छा, तो आप बेसिकली जो पहाड़ हम बोलते हैं ना कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जरा उसके बारे में बताएंगे। सर, मेरा पहाड़ तो आपका रानीखेत के आगे आपका 4-5 किलोमीटर आगे हावली गांव पड़ता है। मेरे पिताजी का बैकग्राउंड वहाँ से है। पापा लोग जब छोटे थे तो वही थे। उसके बाद पापा की एजुकेशन मेरी नैनीताल से हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। नैनीताल से होने के बाद फिर वो वाटर सप्लाई में। आपकी एजुकेशन भी नैनीताल से हुई है या फिर आपने हल्द्वानी से पढ़ा है? मैंने तो हल्द्वानी से पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी एजुकेशन हल्द्वानी से हुई है। जी। तो मुकेश जी, आप मुझे बताएंगे कि आपके मन में कब आया कि आपको इस R&D के क्षेत्र में काम करना चाहिए, आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इस तरीके का कोई इन्वेंशन आपको ईजाद करना चाहिए, कब महसूस हुआ आपको? वो किसी कारणवश मेरे को 2008 में मैं गैराज में काम करता था। वो कि कोई मेरी व्यक्तिगत वो समस्या थी, उसकी वजह से मैं गैराज में काम करता। जब गैराज में काम करता था और मेरी एजुकेशन भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी। अच्छा। तो गैराज में काम करते वक्त मैंने देखा कि इंजन में ये चीजें होती हैं और थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा। तो आपके इंजन में जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है वो आपके थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू होती है। उसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी और बहुत सारी चीजें की मेरे को ज्ञान मिला। तो वहाँ से मेरे के दिमाग में आया कि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी इस तरह से इम्प्रूव होनी चाहिए। तो 2008 से इस आविष्कार की शुरुआत हुई। अच्छा जी। तो कितना समय लगभग आपको लगा इस डिवाइस को डेवलप करने में, उस पर रिसर्च करने में? अब इसके बारे में तो मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। दिमाग में तो था और पेपर पर भी काफी कर लिया था, लेकिन मेरे पास कुछ पैसों का रिसोर्सेस नहीं था। तो पैसों का रिसोर्सेस करने में और थोड़ा सा समय लग गया। तो वो पैसों का रिसोर्स 2018 में हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने 2018 में ही आपका इसका लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद पहला पेटेंट मैंने 2018 में फाइल कर दिया था। अच्छा जी। तो आपने अपने इस इन्वेंशन को जो है पेटेंट भी करा रखा है? हाँ, ये 2018 में ही हमने आपका पेटेंट फाइल किया था फरवरी में। और 2019 में ये आपका वाइपो में पब्लिश हो गया। अच्छा, वाइपो में जो है इसको पब्लिश किया गया है। हाँ, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। अच्छा, स्विट्जरलैंड। हाँ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का हेड ऑफिस वही है। तो वहाँ पर ये PCT के थ्रू वहाँ पर आपका पब्लिश हो गया था। उसका एग्जामिनेशन, उसके ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स पेटेंट ऑफिस को सबमिट किए थे, उसका एग्जामिनेशन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ वो पब्लिश हो गया। अच्छा, तो अभी आप के उस जो एक बहुत महत्वपूर्ण आपने इजाद किया है, जो एक डिवाइस जो है इजाद किया है जिससे हमारे फ्यूल की एफिशिएंसी तो बढ़ती है और उससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो पॉल्यूशन होता है,
उसमें भी काफी कमी आई है, ऐसा आपने बताया था। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरी जो डिवाइस है वो डिवाइस आपकी जो लगती है वो इंजन के हैवी डीजल इंजन, जो डीजल हैवी इंजन है आपका ट्रक और बस में, इंटरकूलर और इंजन के बीच में मैंने अब वो पार्ट को लगाया। अच्छा, जो उसका ओरिजिनल पार्ट था उसको मैंने रिप्लेस करके अपना पार्ट लगाया। वो आपका आपकी 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% अदर गैस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इंजन के अंदर जाती है, जिससे उसका कंबशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आपके कंबशन चैम्बर के अंदर आपकी दो चीजें होती है, पहला आपका कंबशन वॉल्यूम, सेकंड आपका बर्न गैस वॉल्यूम। तो अभी तक के जितने साइंटिस्ट हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बर्न गैस वॉल्यूम में काम किया। लेकिन मैंने जो काम किया वो कंबशन वॉल्यूम को इंक्रीज किया और बर्न गैस वॉल्यूम को कम किया, जिससे कंबशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इंजन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, फ्यूल इकोनॉमी भी इंप्रूव होती है और पॉल्यूशन भी कम होता है। अच्छा, चलिए, दोनों चीजों पर आपने काम किया है, वो बिल्कुल लगभग 100% सफल भी रहे हैं आप उस चीज पे, और इसी वजह से आपका पेटेंट भी एक्सेप्ट हो गया है, रिसर्च जो है आपकी पब्लिश हो चुकी है। अभी हम थोड़ी देर में आपके डिवाइस को हम देखेंगे, उसके किस तरीके से वो काम करता है उसका डेमो भी हम देखना चाहेंगे।